हाँ नमस्कार बच्चों। बहुपद पॉलिनोमियल्स, आज से कक्षा 9 के लिए हमारा एनसीईआरटी का ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बुक एनसीईआरटी की है बच्चों, उसके हिसाब से ही चल रहे हैं हम। पता आप लोगों को सभी को है, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों इसमें अलग अलग कंसेप्ट है। डिग्री की घात क्या होती है, किसी बहुपद की घात क्या है। पहली बात तो कोई बहुपद है कब, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम जैसे जैसे हमारे एक्सरसाइज आएगी उसमें हम क्लियर करते रहेंगे। तो दो बात है क्या, एक तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और साथ में साइड में हम उसके कंसेप्ट्स आप लोगों को समझाते रहेंगे। कैसे, आइए बहुपद की सीधी हम एक्सरसाइज में लिए चलते हैं आप लोगों को। यस, प्रश्नावली 2.1 2.1 और ये पेज नंबर है 37। पहला सवाल हमें कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद, ये चर क्या होते हैं, ये x 5x, इसमें x चर है और ये अचर है। 3x प्लस 2y, इसमें दो चर हैं, x भी और y भी, ठीक है। एंड 5x प्लस 7y प्लस 3z, इसमें तीन चर शामिल हैं। तो ये जो चर है ना, इसका मान कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं मेरी उम्र के बारे में कहूं, मेरी उम्र x वर्ष है, तो वो छुपी हुई है, ठीक है ना। एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं हम। यस, ये तो रही बात चर की। अब हमसे कहा गया है बहुपद है कौन सा नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर को आप लोगों को समझाना है। तो सुनिए बच्चों, बहुपद की कंडीशन क्या है, कब कोई व्यंजक बहुपद होता है समझ लीजिए। जैसे 5x स्क्वायर, इसमें जो घात है ना बच्चों, किसकी, चर की घात। चर x की घात 2 है, वो पूर्णांक में है। इसमें पूर्णांक में, तो यहां बहुपद में पूर्णांक की जगह पे आप कहे तो पूर्ण संख्या में है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं। पूर्ण संख्या, तो यहां हमारी 2 है। अगर ये 5x होता तो भी ये बहुपद होता। इसमें भी ये बहुपद है, इसमें भी बहुपद है। अगर 5 ही है, इसका मतलब x की घात 0 है, तब भी वो बहुपद है। लेकिन अगर मान लीजिए 5x की घात 1/2 आ गई, जो पूर्ण संख्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या नहीं है, और 5 की घात यहां पे -1 आ गई, अर्थात 5/x, ये दोनों ही बहुपद नहीं है। क्या बोला मैंने, बहुपद नहीं है। यानी बहुपद के लिए इनका घात पूर्ण संख्या में होना जरूरी है बहुपद होने के लिए। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। हम चाहते हैं बुक में कहां ये छपा हुआ है वो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का ये जो नॉलेज है वो स्थायी रहे। यस, और एक रेखिक बहुपद क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। यस, आप तो ये ध्यान रखिए पूर्ण संख्या में होते ही इसकी घात। इस आधार पे हम इसके उत्तर दे रहे हैं। आइए 2.1, इसका पहले का फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यस, बहुपद है या नहीं है।
4x² माइनस 3x प्लस 7। यहां x की घात पॉजिटिव है, x की घात पॉजिटिव 2 है, 1 है, यहां x की घात 0 है। यस, बहुपद है। केवल बहुपद का शब्द हम एक बार लिख देते हैं, है। सेकंड में y² प्लस वर्गमूल 2। बच्चों, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। ध्यान रखना, ये वर्गमूल x है, इसका मतलब x की घात 1/2 है। वर्गमूल 2, इसका मतलब 2 की घात 1/2 है। लेकिन यहां पे हमारा जो चर है वो y है, इसमें चर x था, एक ही तो चर था। तो यहां y² तो y चर है, लेकिन वो जो घात है वो 2 पे है 1/2। तो इस स्थिति में ये बहुपद है। x पे नहीं या y पे नहीं होना चाहिए था घात 1/2। यस, अगला है, ये आ गया बच्चों, जिसको याद किया वो हाजिर हो गया। इस बार हमारा वर्गमूल t चला गया। यहां पे चर t था और वर्गमूल का जो निशान है घात 1/2, जिसको हम कह सकते हैं वो t पे आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। कारण हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यस, फोर्थ में y प्लस 2/y, इसका मतलब हुआ y प्लस 2 y की घात -1। तो यहां पे हमारे चर की घात -1 चली गई ना, इसलिए ये बहुपद है। यस, फिफ्थ पार्ट देखिए, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब बच्चों सुनो, यहां पे घातें हैं ना, घातें पूर्ण संख्या में तो है, लेकिन ये चर अलग अलग हो गए। तो यहां आंसर शीट में भी आप लोगों को दिया हुआ होगा, बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है। आइए आंसर शीट में किस तरह से दिया हुआ है वो भी हम देख लें। यस, 2.1 का पहला और उसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेकंड एक चर में बहुपद है। फर्स्ट और सेकंड एक चर में, चर एक लग रहा है। यहां पे हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, बहुपद है एक चर में। एक चर में, और ये भी एक चर में। और वो चर कौन सा था इसमें? y, इसमें x। ये जब चर ही नहीं है तो इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत भी हम नहीं समझते बच्चों, ठीक है। और फिर अगला जो सवाल है उसके लिए कहा गया है कि पांचवा 3 चरों में एक बहुपद है। यहां पे 3 चर आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर बच्चों हमने यहां पे ये है नहीं है, ये वाला देखो, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि घात यहां नेगेटिव आ गई। इसी को हमने 2 बार लिखा है, बटे y का मतलब y की घात -1, तो ये बहुपद नहीं है। और अब यहां पे हमारा ये बहुपद तो है लेकिन 3 चरों में बहुपद है। तीन चरों में बहुपद है, ऐसे ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये तो था हमारा कौन सा पार्ट? फर्स्ट के 5 पार्ट। आप एक बार समझ लीजिए, इनको सामने लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए जरा। यस बच्चों, जो हम कह रहे थे वो यहां पेज नंबर 34 में बुक में है, एक जगह पे हम बोल के बता देते हैं, करीब लगभग बीच में। ध्यान दीजिए
कि अभी तक लिए गए सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे हैं। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहा जाता है। पूर्ण संख्या में ही होने चाहिए, घातें पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए। यस, अब आइए 2.1 का सवाल नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कॉफिशिएंट लिखना है हमारे को एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक -3 है, और ये कहलाता है अचर पद। एक तो होता है चर, एक होता है अचर। समझिए कैसे। यस, देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आइए दूसरा पार्ट देखें, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, और तीसरा है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा है वर्गमूल 2x माइनस 1। हमसे कहा गया है केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहां है? ये रहा, यहां कोई संख्या नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो इस स्थिति में 1 बोलेंगे बच्चों। 1 एक्स स्क्वायर है, यहां माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो है तो इसमें भी 1 ही है, तो इसमें भी 1 ही, लेकिन वो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस का 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? पाई बटे 2 से। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आप लोगों को नजर आ रहा है, ऊपर लिखा है पाई बटे 2, और इसमें साक्षात आपको कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा ना बच्चों, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हम बोलेंगे 0, 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। अब अगर मैं इसमें एक्स का गुणांक पूछूं, एक्स का गुणांक तो 1, इसमें अगर एक्स का गुणांक पूछूं तो 0, इसमें एक्स का गुणांक 1, यहां एक्स का गुणांक √2, लेकिन हमारा जो सवाल था वो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। ठीक है, तो एक बार ये सामने आप लोगों को नजर आ रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग। यस बच्चों, आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है ना बच्चों, अथाह सागर में से ढूंढ के लाना है हमारे को। आप ये नहीं समझना वो जो आंसर शीट में छपा हुआ है वही एक उत्तर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। यह हमसे कहा गया 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। पुनः सुनिए, 35 घात के द्विपद का, द्विपद, पहली बात तो ये द्विपद होता क्या है? जिसमें 2 पद हों, 2 पद, और 100 घात के एक पदी, मोनोमियल बाइनोमियल। एक पदी मतलब एक ही पद हो, ये मैं समझाता हूं एक पदी द्विपदी होता क्या है, क्योंकि आगे पूछ रहा है ये अभी देखते हैं। बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखी है, तो ये एक पदी द्विपदी होता क्या है समझ लीजिए, तभी आप समझा पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि वो जो कंसेप्ट हम समझेंगे उसके लिए हम उदाहरण बीच बीच में आप लोगों को दे देंगे। यस,
पहले एक पदी को समझते हैं। एक पदी, यह शब्द एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। एक साथ लिख लेते हैं हम। मोनोमियल, जैसे बच्चों 3x², ये एक पदी है। 5xy, ये भी एक पदी है। 15, या मान लीजिए 215 ले लें, 215x, ये भी एक पदी है। लेकिन अगर मैंने यहां पे 3x + 2y ले लिया, ये एक पदी नहीं है, ये द्विपद का हो गया। द्विपदी, यानी कि 3xy ले लो, चाहे -7yz, ये दो अलग अलग पद हो गए। ये प्लस माइनस करते हैं आप, तो ये समझ लो, इनको अलग अलग करने का जो है ना, वो प्लस माइनस की जिम्मेदारी है, वो अलग अलग पद करते हैं। पहला पद 3xy, दूसरा -7yz, पहला 3x, दूसरा 2y। ये एक ही है, चाहे वो 215x हो, चाहे xy हो, चाहे कितनी ABCD पूरी हो, अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है ना, तो वो एक पदी है, ध्यान रखना। तो ये मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब सवाल नंबर 3 में कह रहा है 35 घात के। तो इसमें सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए सवाल नंबर 3 समझाने से पहले हम सवाल नंबर 4 आपको समझा दें, तो मेरे ख्याल से समझने में बेहतर रहेगा, इजी रहेगा। पहले हम चौथे सवाल को समझा देते हैं, तो आप लोगों को यहां पे बहुपद की घात निकालना आसान हो जाएगा। यस, चौथे में 5x³ + 4x² + 7x, इधर सेकंड में 4 - y², एंड थर्ड में 5t - √7, और फोर्थ में केवल 3। तो बच्चों यहां पे तेजी से, बच्चों हम तेजी से समझा रहे हैं। यहां बहुपद की घात, बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, तो बहुपद की घात, यहां जो चर है उसकी मैक्सिमम घात कितनी, ये रही, तो बहुपद की घात 3 हो गई। यहां जो चर है वो y है, बहुपद की घात 2। यहां t है, t की घात 1 है, तो बहुपद की घात 1, और यहां कोई है ही नहीं चर, ऐसे में बहुपद की घात हम 0 बोलेंगे बच्चों। तो संभवतः ये आप लोग एक बार समझ गए होंगे, अभी दोबारा समझा देते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार प्लीज ये दोबारा समझा दीजिए। कम ऑन बेटे, यहां पे 5x³ + 4x² + 7x, x दिख रहा है ना बच्चों, वो वेरिएबल है, यानी कि चर। x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है। तो हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम घात किसकी है, तो x³ बोले मेरी है, ठीक है। घात कितनी है उसकी, 3, वो बहुपद की घात कहलाती है। इसमें चर एक ही जगह था, तो पूछने की जरूरत नहीं थी। तो यहां y की घात 2 है, तो वो 2 ही हमारा, ये दिख तो रहा है ना बच्चों, इसके सामने 2 है। कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आप कि सर ये थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, 2 इसके सामने नहीं है। अरे ये लो बच्चों, ये लीजिए 2, ये इसके सामने 1 और इसके सामने 0। क्यों? क्योंकि यहां पे हम x की घात 0, y की घात 0, t की घात 0 कुछ भी मान सकते हैं।
ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से इसमें इसका घात 0, इसकी घात 1 और इसकी घात 2 और इसकी घात 3 है। अब हम सवाल नंबर 3 को, जिसको हम छोड़ ही आए थे, पुनः पुनः देख रहे हैं कि हमें द्विपदी बोला और घात हमारे को 35। ठीक है ना, समझिए। मुझे एक बार मैं फिर से बता दूं, इसके आंसर शीट से उत्तर मिले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुला खाता है, हजारों करोड़ों अनंत इनके उत्तर हैं। 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का उदाहरण हमसे पूछा गया है। द्विपद तो x ही ले लेते हम तो, चर बहुत अच्छा लगता है हमारे को x, और इसकी घात 35 लिख दीजिए, प्लस माइनस जो आपकी श्रद्धा हो वो लगाइए, और 35 से घात कम ले लीजिए, चाहे x की घात 34 ही ले लीजिए। और अगर यहां पे आपकी इच्छा कोई संख्या गिराने की है तो संख्या गिरा दीजिए। आपको 15 गिराना है 15 गिरा दीजिए, 20 गिराना है 20 गिरा दीजिए, नहीं गिराना है मत गिराइए। यहां पे 4 लिखना है 4 लिख दीजिए। कंडीशन क्या है, x की घात 35 इधर दिखाई तो इधर x की घात कम दिखाइए। अगर x ही नहीं ले तो भी चलेगा बच्चों। तो उदाहरण में और भी बता दूं, ये एक ही नहीं है, यहां पे x की घात 35 प्लस 7 तो भी चलेगा, x की घात 35 माइनस 3x स्क्वायर तो भी ये इसका उदाहरण होगा। आप x से अगर बोर हो गए हो तो आप y की तरफ भी जा सकते हैं, प्लस y की घात 33, कुछ भी ले लीजिए जो भी श्रद्धा हो, बस 2 पद होने चाहिए क्योंकि द्विपदी बोला। 35 घात, इसलिए पहले पद की घात आप मैक्सिमम 35 ले लीजिए। इसी तरह का दूसरा 100 घात के एक पदी, इसका उदाहरण चाहिए, बस x की घात 100। इसके आगे कहीं कोई संख्या आपको कुछ लिखनी है तो आप 17 लिख दीजिए, जो भी श्रद्धा हो वो लिख दीजिए। इस बार आपको प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। तो संभवतः इन चीजों को आप समझ गए होंगे। कुछ का कहना है कि सर और उदाहरण दे दीजिए ना, दो चार। देखिए 3y की घात 100, अब x y दोनों से ही बोर हो गए हैं तो आप p ले लीजिए, m ले लीजिए, t ले लीजिए, जो श्रद्धा हो वो ले लीजिए। 5t की घात 100, अब जो भी आपने चर लिया है उसकी घात आपको 100 लिखनी है। आगे अगर आपको संख्या लिखने का शौक नहीं है तो t की घात 100 भी इसका उदाहरण बन गया, m की घात 100 भी बन गया। आपने चर क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारा इस एक्सरसाइज में केवल एक सवाल नंबर 5 और बाकी है। फर्स्ट के सभी पार्ट, सेकंड, थर्ड अभी आप लोगों के सामने चल ही रहा है, चौथे के सभी पार्ट हमने लिए। अब सवाल नंबर 5 के लिए सुन लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से अद्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। ठीक है बच्चों, संभवतः यह चीज आपको समझ आ गई होगी। एक बार पुनः, कुछ बच्चों का कहना है कि सर और बताइए, समझ लो। 35 घात के द्विपद बोला, 35 घात के द्विपद बोला। द्विपद मतलब 2 पद, बाइनोमियल 2 पद। 35 घात, इसका मतलब उस बहुपद में जो मैक्सिमम घात लेनी है, अधिकतम जो घात लेनी है वो घात 35 ही लेनी है। तो यहां पे 15 x की घात 35 प्लस 4 x की घात 34। ठीक है, इस तरह से ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और इधर भी बन गया 100 घात के एक पदी का। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। और अभी भी कुछ, क्योंकि आज हमारे पास में वक्त रह सकता है 1-2 मिनट, तो आप सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4 किसी में भी अगर तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए। और बच्चों सुनो, एनसीईआरटी का ये सिलेबस इसी साल से लगा है, तो अच्छी खासी मेहनत कीजिए आप लोग।
देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। अब बच्चों सुनो, रेखिक क्या है, जो अभी मैंने आपको सवाल बताया था ना, सवाल नंबर 4, उसमें जो एक घात वाले है ना, एक घात वाले, एक घाती है, ठीक है, वो रेखिक कहलाते हैं। आपने रेखिक समीकरण भी सुना होगा, 5x इज इक्वल टू 35, इसमें x की घात 1 है, इसलिए रेखिक समीकरण कहलाते हैं। उसी से आप रेखिक समझ सकते हैं, घात 1 वाले वो रेखिक होते हैं, घात 2 वाले द्विघाती होते हैं। जैसे हम समझा दें यहां पे 5x प्लस 7, ये है रेखिक, और इसी में 5x स्क्वायर प्लस 7x ये लिख दिया द्विघाती, ठीक है। और इसी में अगर मैंने 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 9 कुछ भी लिख दिया, इसमें मैक्सिमम घात हमारी 3 है, इसलिए यह कहलाएगा त्रिघाती। आपको 3 तरह के शब्द दिए गए हैं, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो ये त्रिघाती हो गए। पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, हमें तो मैक्सिमम घात देखनी है। व्यंजक की घात अगर 3 है तो वो त्रिघाती कहलाएगा। ये हिंदी में फायदा है बच्चों, इसमें रेखिक लीनियर कहलाता है इंग्लिश में, द्विघाती क्वाड्रेटिक, नए नए शब्द है। ये क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए अब हम सवाल नंबर 5 के सभी पार्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां जहां हम आपसे पूछें आप बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए सवाल नंबर 5, फर्स्ट पार्ट 3 नहीं है बच्चों, केवल x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। और फोर्थ है 1 प्लस x। पांचवा है 3t। और छठा है आर स्क्वायर। और सेवेंथ है 7x क्यूब, 7x क्यूब। समझिए ध्यान से, यस ध्यान दीजिए। एक बार सवाल फिर से मिला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t, आर स्क्वायर और 7x क्यूब। हमारे को पहले, आइए बच्चों पहले रेखिक ढूंढते हैं हम। यस, ये रेखिक है। हमारे को 3 शब्द दिए गए हैं बच्चों, ध्यान से देख लो, कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो जो एक घात वाले होते हैं ना, वो रेखिक कहलाते हैं, रेखिक। लीनियर, ये भी रेखिक है। ये 2 रेखिक के हो गए, यस, रेखिक के 2 हुए। आइए इसको देखें, यहां घात 2 है तो ये हुआ द्विघाती। क्या बोला मैंने? द्विघाती। और ये क्या हुआ? त्रिघाती। आइए इनको लिखते चलें। यहां मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है आपको? 2, इसलिए ये द्विघाती।
रेखिक रेखिक हम बोल ही चुके, इस पे r की घात 2 है इसलिए ये द्विघाती, और यहां x की घात 3 है इसलिए ये त्रिघाती। आइए आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे हम इन सवालों को। देखिए, यस, इसके लिए यहां लिखा है, इसके लिए यहां, इसके लिए यहां, इसके लिए यहां, इसके लिए यहां, इसके लिए यहां और इसके लिए यहां। आइए आंसर शीट से मिलाएं। यस, पहला द्विघाती, त्रिघाती, द्विघाती, रेखिक रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो इसी के साथ में बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट 2.1 आपने और हमने मिलके कंप्लीट कर ली। अभी भी कहीं कोई डाउट है आपकी आज की इस एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हैं। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर यही जो चल रहा है यही दोबारा से समझा दीजिए। बच्चों सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो आप लोग। यहां पे ये 1 और 2 पद दिख रहे हैं तो द्विपदीय हुआ, लेकिन हमसे पद के लिए नहीं पूछा, हमारे से द्विघाती, त्रिघाती और रेखिक के लिए पूछा था। तो यहां मैक्सिमम घात 2 है इसलिए द्विघाती हुआ, इसमें मैक्सिमम घात 3 है त्रिघाती हुआ, मैक्सिमम घात 2 है द्विघाती हुआ, मैक्सिमम घात 1 है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो ये रेखिक रेखिक और द्विघाती और त्रिघाती। तो इसी के साथ में हमारी ये आज बहुपद के चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।